यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिना बीज लगाए धनिया उगाने का। ट्यूबवेल बनाते हैं, गर्मी भगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आप देख रहे हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है, हमारा जो डेली रूटीन चल रही है, वो आजकल चल रही है टिंडे के हवाले से। टिंडा हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगाया था तकरीबन कोई 1-1.5 महीना पहले। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके उसकी तुड़ाई शुरू हो गई है। 3 दिन हम तुड़ाई करके मंडी ले जा चुके हैं और आज तीसरा दिन है उसकी तुड़ाई होनी है। उससे कितना फल निकलता है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो लेके आए ये औजार, इसका मतलब है हमने चलाई हुई है मोटर और लगाया हुआ पानी। अपनी तोरी की ये वाली खेल जो है हमारी मिस हो गई थी। लास्ट व्लॉग में हमने पानी लगाना शुरू किया था अपने धनिया के खेत। धनिया के बाद हमने पानी लगा दिया था अपने लेमन गार्डन में जो सब्जियां लगी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरी हो गई, लेकिन उसकी वजह से पालक और जहाँ पे हमारी तोरी लगी हुई थी ये रह गई थी पानी से। आज सुबह इनको सबसे पहले पानी पूरा किया, उसके बाद अपने इस धनिया और पालक को पानी लगाते हैं और फिर इंशाल्लाह तुड़ाई शुरू करेंगे अपने टिंडे की। देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहेगा, ब्लॉग को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्त है आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते हैं आज के दिन में हमारे पास कितनी आती है फसल की आउटपुट। पहली मेजर तुड़ाई होने वाली है इंशाल्लाह, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बरकफ पानी हमें यहाँ से खोलना है अपने नेक्स्ट फसल की तरफ को। तोरी का बीज जब हमने अपने खेत में लगाया था उसके साथ ही बीज लगा लिया था कुछ अपनी इस खाल के साथ साथ, ताकि यहाँ पर जो दरख्त है इनके ऊपर ये पौधे चढ़ जाएं और यहाँ से भी हमें काफ़ी फल मिल जाएगा। क्योंकि तोरी, कद्दू और इस तरह की सब्जियाँ जो होती हैं बेल वाली, वो अगर ऊंची जगह पे चढ़ा दी जाएँ तो उनके ऊपर जो आउटपुट है, उनका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। तो इसी नज़रिए को लेके हमने यहाँ पर बीज लगाया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उग गया है। यहाँ तक पानी की नमी तो कम ही पहुँचती है, इनको मैनुअली पानी लगाना पड़ता है इस तरह से। आजकल वैसे भी गर्मी ज़्यादा है तो सब्जियों को बार बार पानी लगाना पड़ता है, तो ये वाली ड्यूटी रेगुलर करना पड़ती है हमें पूरी। एक दफ़ा ये बेल ने जड़ बना ली तो फिर इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी हमारी स्पेशल टेक केयर की। अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते हमारी तोरी वाली जो खेलें थी दोनों मुकम्मल हो गई हैं और अब हमने पानी लगा दिया अपने पालक को और साथ में जो धनिया लगा हुआ है उसे। खेती बाड़ी के इस काम में बहुत से अजूबे, बहुत से नमूने और बहुत से तजर्बे होते हैं। कुछ तजर्बे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रीवियस व्लॉग में आपने हमारा एक तजर्बा देखा होगा जो कि चल रहा है धनिया के हवाले से। धनिया जो बीज के लिए हमने छोड़ा था उसका काफ़ी सारा बीज गिरा था खेत में, उसे हमने तैयार किया था धनिया की नेक्स्ट खेत के लिए, नेक्स्ट फसल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह खेत की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, पानी वगैरह लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसे दूसरा पानी लगाना है, बल्कि वो एक अलग बात है। लेकिन उम्मीद है हमें कि धनिया जो है वो बीज जो गिरा हुआ था उस खेत में वो सारा का सारा उग जाएगा। इस चीज़ का अंदाज़ा हमने लगाया था यहाँ जो बीज उगा हुआ है इससे। खेल बनाते हुए ये अपनी तोरी के लिए हमने इसके ऊपर लगाई थी मट्टी। माशाल्लाह जो धनिया का बीज गिरा हुआ था यहाँ पे खेल के अंदर आ गया था, वो सारा का सारा उग चुका है माशाल्लाह। इसी तरह तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह धनिया वाले पुराने खेत में हमने तजर्बा किया है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हमें मेहनत किए बगैर, बीज खरीदे बगैर यहाँ पे इंशाल्लाह धनिया मिले। तो अलबत्ता जो हमने तोरी लगाई थी माशाल्लाह बहुत अच्छा उग गया माशाल्लाह। और मज़े की बात यहाँ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बीज भी बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ा था। आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस व्लॉग्स में कि हम तोरी ढूंढ के लाए थे एक दरख्त के ऊपर से जो हमें मिली थी और उसी का बीज निकाल के यहाँ पे लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये उग गया बहुत बेहतरीन, जिसे हम इंशाल्लाह मंडी में भी बेचेंगे और ख़ुद भी रज के इस्तेमाल करेंगे और अपने अजीज़ों अकारब में गिफ्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हवा चल रही है थोड़ी सी, तो काम करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। वरना आज जितनी गर्मी हो गई है ना, यकीन माने कि कमरे छत से बाहर निकलने को बिल्कुल दिल ही नहीं मानता। लेकिन सब्ज़ी का जो काम है ना वो बहादुर कर देता है बंदे को, इस धूप का मुकाबला करने के लिए भी तैयार कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह पालक को पानी लगा हुआ हमारा, तो मेरा ये प्रोग्राम है पालक थोड़ी सी तोड़ लेते हैं आज यहाँ से घर के लिए। काफ़ी दिन से पालक जो है वो बाज़ार से ही आ रही है, जो घर इस्तेमाल हो रही है। तो आजकल पालक का रेट भी आप जानते ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़ुद की पालक घर की जो वो तैयार हो गई है। हम इसे पूरी तरह काटेंगे नहीं, इसमें से पत्ते पत्ते चुन के बड़े बड़े जो हैं वो ले जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के बड़े बड़े पत्ते जो है ना
थोड़े से पत्ते हुए तो काफ़ी हो जाएगी घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होगी पालक खंडिया के लिए। कौन सा पकोड़े बनाने हैं, थोड़ी ही चाहिए। अब थोड़ा सा धनिया भी यहाँ से तोड़ लेते हैं। धनिया भी इसी तरह पत्ते पत्ते निकालेंगे हम। सिंगल सिंगल पत्ता तोड़ लेंगे तो पौधा जो है वो ख़राब नहीं होगा, मज़ीद पत्ते नीचे से जो वो निकल जाएंगे। कमर्शियल यूज़ के लिए लगाई हुई है और अभी पूरी तरह इसकी ग्रोथ पूरी नहीं हुई धनिया की। यहाँ पर जो धनिया लगा हुआ है इस पोर्शन में हमारा ये थोड़ा छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा तो फिर इंशाल्लाह मंडी की तरफ को रवाना करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह धनिया भी काफ़ी हो गया और हमारी पालक को जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। यहाँ पानी पूरा होता है तो फिर इंशाल्लाह शिफ्ट करते हैं जो न्यू बीज लगाया धनिया का वहाँ। जब तक पूरा हो रहा पानी हमारे पालक के खेत में, मोटर जो हमारी चल रही है वहाँ पे नहा लेते हैं। साथ ही कपड़े भी एक दफ़ा धुल जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन से इन्हीं कपड़ों में काम शाम कर रहे हैं। तो मोटर जो है इतना टाइम चली नहीं है किसी भी दिन के, इसे धो लेते या टाइम इस तरह से नहीं निकल पाया कि कपड़े धो लेते। तो आज थोड़ा सा टाइम है हमारे पास तो कपड़े धो लेते हैं, मतलब नहा लेते हैं मोटर में। दो फायदे हो जाएंगे, एक तो नहा लेंगे, दूसरा कपड़े भी हमारे धुल जाएंगे सर्फ के साथ। बच्चे हमारी जो नहा रही थी अब इनकी छुट्टी करवाते हैं जरा। यह ठंडा पानी है यार। गर्मी के इस मौसम में दो ही तरीके हैं गर्मी भगाने के, या तो आप वाटरमेलन खाएं या फिर ट्यूबवेल पे जाके नहाएं। तो हमारे पास फिलहाल ट्यूबवेल की सहूलत मौजूद है, ट्यूबवेल पे नहाते हैं, गर्मी भगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अब चल के पानी देख लेते हैं वो भी पूरा हो ही गया होगा। उठाते हैं कस्सी, चलते हैं चेक कर लेते हैं खेले एक दफ़ा, फिर ही पानी शिफ्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमें थोड़ा धूप में भी घूमना पड़ेगा ताकि हमारे कपड़े खुश्क हो जाएँ। काम तो करना ही करना है लेकिन गीले कपड़ों के साथ काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सेंटर वाली ये खेल की सफाई सही तरह से नहीं हुई, इस वजह से इसमें पानी नहीं चल रहा। बाकी सारी की सारी खेलें पूरी हो गई हैं, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ये पूरी होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह पानी शिफ्ट करते हैं अपने धनिया के खेत में। अल्हम्दुलिल्लाह ये खेल भी मुकम्मल हो गई। इसे खेल में पानी के पूरा होने का इंतज़ार करते करते हमारे कपड़े भी खुश्क हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इतनी गर्मी है, बताने का मकसद ये था। अब शिफ्ट कर लेते हैं पानी अपने धनिया वाले खेत में जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिना बीज लगाए धनिया उगाने का। और आज के दिन में पानी लगाने वाले कामों में ये हमारा आखिरी काम था और इस खेत में पानी पूरा होते होते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन ये गर्म है लू की तरह की। अब जब तक ये पानी पूरा होता है हमारे धनिया के खेत में तब तक हम फ्री हैं, हम रेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी कपड़े हमारे खुश्क हो गए हैं, चारपाई पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी चुनाई जो हमारे टिंडे की हुई है उसमें हमें मिली है जो टिंडे की सब्ज़ी, वो माशाल्लाह ये 21 शापर जो हमने पूरे एग्जैक्ट तोले हैं। 5 किलो से कुछ 100 ग्राम 50 ग्राम ऊपर ही है। और साथ में हमारे पकाने के लिए भी हमें 2 किलो मिल गए हैं माशाल्लाह। 21 × 5 और 2 किलो ऊपर, अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो रेट होगा मंडी का वो भी आपके साथ जल्द शेयर करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो शॉपर बड़े हैं इनको लेके जाना है मंडी। प्रोग्राम ये बनाया कि अभी यहाँ से घर तो निकल रही हैं तो जाते जाते मंडी उतार देंगे, सुबह इंशाल्लाह मंडी से बिक जाएंगे। मंडी वाली दुकानें इस टाइम खुली होती हैं, उनके हैंड ओवर कर देंगे। 14-15 शॉपर मैं लेके जा रहा हूँ, 6-7 जो है वो अलग मंडी में जाने हैं। दही इलाकों में छोटी छोटी सी मंडियाँ होती है, 2-3 मंडियों में इस तरह सामान अपना बिखेर देंगे तो सारा का सारा इंशाल्लाह ईजीली बिक जाएगा। ये लग गई गिरा और फिर इसे उठा के लोड करते हैं अपनी बाइक पे। मोटर अब कर देते हैं जी बंद, करते हैं चेंज कपड़े और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह मंडी की तरफ। और आज हो रही है ज़्यादती 125 के साथ 70 किलो वज़न लोड करके 125 के ऊपर टिंडे का हम लेके जा रहे हैं। है तो रिस्की है लेकिन मजबूरी भी है। इस कच्चे पक्के रास्ते से सीधा इंशाल्लाह मंडी की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये इतने से शापर थे, अगर गिनती पे आए तो सिर्फ 14 शापर थे। लेकिन मोटरसाइकिल पे इनको लेके यहाँ पे आते आते मैं पसीना पसीना हो गया, काफ़ी ज़्यादा टफ था। मोटरसाइकिल बेचारे ने बड़ी हिम्मत की है
मेरा साथ दिया कि यहाँ तक हम सामान लेके आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मंडी तक। ये अब मंडी का टाइम तो सुबह का ही है, देखेंगे सुबह, देखेंगे क्या सूरत बनती है, आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे।